जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज बायोलॉजी का चैप्टर 3 है। इसके पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 का वीडियो और पीडीएफ दोनों हम आपको दे चुके हैं। अगर वो क्लास को नहीं देखे हैं तो उस क्लास को देखिए, तब ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्लास लगातार बायो को चलेंगे। कितने लोग कमेंट कर रहे हैं सर केवल बायोलॉजी कराएंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ये बायोलॉजी की क्लास लगातार 17 दिन चलेंगी। 17 दिन के बाद दूसरा चैप्टर, दूसरा सब्जेक्ट, ऐसे ही करके ऑल सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न नंबर पहला देखेंगे, मानव में जनन का प्रकार है। माने कि मानव जनन किस प्रकार से करते हैं? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कलीकरण या द्विखंडन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक माने दो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, अलैंगिक माने एक व्यक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मानव में जनन तंत्र कितने भागों में विभाजित होता है? ऑप्शन ए है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी यानी कि 2। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुरुष जनन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? अंडाशय, अंडकोश, शुक्राणु नालिकाएं, प्रोजेस्टेन ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अंडकोश। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, स्त्री जनन ग्रंथि को क्या कहते हैं? अंडाशय, अंडकोश, गर्भाशय, डिंबवाहिनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, अंडाशय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? शुक्राणु बनाना, अंडाणु बनाना, वीर्य का निर्माण करना या फिर भ्रूण पोषण करना। तो इसके राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अंडाणु बनाना। ठीक है, जो कि स्त्रियों में बनता है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कहाँ होता है? अंडकोश में, अंडाशय में, अधिकृत ग्रंथि में, मस्तिष्क में। तो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे, अंडकोश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? सेमिनोफेरस ट्यूबल्स या एपिडीमिस या फिर वास डिफरेंस या प्रोजेस्टेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, सेमिनोफेरस ट्यूबल्स। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, शुक्राणु का संग्रहण कहाँ होता है? मूत्राशय में, एपिडीमिस में या अंडकोश में या सिमिनल वेसिकल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, एपिडीमिस। ठीक है, अगला प्रश्न है, वीर्य में शर्करा कौन प्रदान करता है? अंडकोश, सिमिनल वेसिकल या प्रोस्टेट ग्रंथि या मूत्राशय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, सिमिनल वेसिकल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, स्त्री में अंडवाहिनी को क्या कहते हैं? फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रेस, योनि, गर्भाशय, ग्रीवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निषेचन सामान्य मानव में कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, अंडवाहिनी का एम्पुला में होता है, या योनि में होता है, या गर्भाशय ग्रीवा में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अंडवाहिनी का एम्पुला। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सभी क्वेश्चन एक चैप्टर से हम बहुत सारे निचोड़ के क्वेश्चन को निकाले हैं। एक चैप्टर से जो प्रश्न हम बता रहे हैं, इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से क्लास को देखिए और देखकर नोट से अपने आप मतलब आंसर लगाइए, अपने आप से देने का प्रयास कीजिए। जब तक आप अपने से 100 क्वेश्चन सही नहीं कर देते हैं, तब तक नोट्स को पढ़ते रहिए। लगभग एक दिन में 3 बार नोट्स को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, गर्भाशय के भीतरी परत को क्या कहते हैं? पहला है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरिटियम, एपिडेमिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए होंगे, एंडोमेट्रियम। ठीक है, अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न देखिए, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है या गर्भाशय में या योनि में या अंडाशय में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, गर्भाशय में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गर्भाशय ग्रीवा अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओवरी, क्रेविक्स, यूट्रस, फ्लोपेन ट्यूब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्रेविस। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है स्त्री जनन तंत्र का बाहरी भाग क्या कहलाता है? योनि, वल्वा, गर्भाशय, डिवनी वाहिनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उसको बोलते हैं वल्वा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मानव में मासिक चक्र को औसत अवधि कितनी होती है? मतलब मानव की मासिक चक्र अवधि कितनी होती है? 14 दिन होता है, 21 दिन, 28 दिन या 35 दिन? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 28 दिन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि मासिक धर्म चक्र का स्रायु चरण कौन सा है? 1 से 5 दिन, 6 से 14 दिन, 15 से 28 दिन, 10 से 15 दिन? मतलब जाएंगे ऑप्शन सी, 15 से 28 दिन। अगला प्रश्न है ओव्यूलेशन सामान्य किस दिन होता है? 5वां दिन, 10वां दिन, 14वां दिन या फिर 20वां दिन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 14वां दिन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं? भ्रूण, युग्मनज, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, युग्मनज। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है युग्मनज के बार बार विभाजन से बनने वाली संरचना है ब्लास्टुला, भ्रूण, मोरुला या गैस्ट्रुला? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, मोरुला। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? रक्त शुद्ध करना, भ्रूण को पोषण व ऑक्सीजन देना, हार्मोन बनाना, मूत्र निर्माण करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, भ्रूण को पोषण व ऑक्सीजन देना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मानव में गर्भधारण की औसत अवधि, मतलब मानव कितने दिन में गर्भधारण हो जाते हैं? 180 दिन, 210 दिन, 280 दिन या फिर 300 दिन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 280 दिन। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गर्भाशय में कौन सा हार्मोन दूध निर्माण में सहायक होता है, यानी कि दूध का निर्माण करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रोलैक्टिन। ठीक है। अगला प्रश्न है डिंब का निषेचन किस प्रकार का होता है? आंतरिक, बाह्य, द्विखंडन या कालीकरण? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, आंतरिक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु नलिका कहाँ पाई जाती है? अंडकोश में, एपिडिमिस में या मूत्रमार्ग में या प्रोस्टेट में? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, अंडकोश में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है शुक्राणु में गतिशीलता किस संरचना में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजेलम, साइटोप्लाज्मा, नाभिक? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, फ्लैजेलम। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वीर्य में पीला रंग किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण, फ्रुक्टोज के कारण, लिपिड के कारण या पिगमेंट के कारण? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, फ्रुक्टोज के कारण। अगला प्रश्न देखिए गर्भ निरोधक का अस्थायी तरीका कौन सा है? ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है आईयूडी का फुल फॉर्म, यानी कि आईयूडी का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है नसबंदी में किसको काटा जाता है?
अंडवाहिनी, गर्भाशय, वास डिफरेंस या मूत्र मार्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, वास डिफरेंस। ठीक है, ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महिलाओं में नसबंदी को क्या कहते हैं? वैक्सटॉमी, टेक्टॉमी, लिगेशन, कास्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे दोस्तों, टेक्टॉमी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ओसाइट किसे कहते हैं? परिपक्व अंडाणु, अपरिपक्व अंडाणु, भ्रूण, युग्मनज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिपक्व अंडाणु, इस यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अंडाणु का आकार लगभग कितना होता है? 0.0 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे 1 मिलीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, बहुत बार इसको पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 23। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लैंगिक जनन में संतति में विविधता किस कारण होता है? उत्परिवर्तन, यौन संयोग, क्लोनिंग, अलैंगिक जनन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे यौन संयोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भ्रूण का हृदय किस सप्ताह में धड़कना शुरू होता है? यानी जब भ्रूण में हृदय का निर्माण होता है तो कितने सप्ताह में वो धड़कता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी 4 सप्ताह में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दूध पिलाने की क्रिया किस हार्मोन से नियंत्रित होती है? प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है डिंबा उत्सर्जन के बाद पीला पिंड किसे कहते हैं? ग्राफिक फॉलिकल, कार्पल ल्यूटियम, ओवम, एंड्रोमेट्रियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे कार्पल ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गर्भाशय का माध्य परत कौन सी है? एंडोमेट्रियम, मायोट्रियम, पेरीमेट्रियम, सिरोसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे मायोट्रियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं? एक युग्मज का विभाजन से, 2 अंडाणु का निषेचन से, या ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे एक युग्मज का विभाजन से भी हो सकते हैं और 2 अंडाणुओं का निषेचन से भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निषेचित अंडाणु का आरोपण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है अंडाशय, एंडोमेट्रियम, योनि, गर्भाशय, ग्रीवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी एंडोमेट्रिया। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भ्रूण को मां से जोड़ने वाली संरचना है, यानी मां से जोड़ने की कौन सी मतलब कनेक्शन है जो कि बच्चों को सारे आहार मतलब प्रदान करता है? ऑप्शन ए है नाल, प्लेसेंटा, गर्भाशय, ग्रीवा, आम्नियोटिक थैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए नाल। ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गर्भाशय में भ्रूण को सुरक्षा कौन देता है? प्लेसेंटा, एम्ब्रियोटिक द्रव, एंड्रोमेट्रियम, कार्पल ल्यूटियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे एम्ब्रियोटिक द्रव, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव में अंडाणु किस प्रक्रिया से बनता है? माइटोसिस, मियोसिस, विखंडन, कलीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे मियोसिस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है पुरुष में शुक्राणु का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है?
माइटोसिस, मियोसिस, बॉर्डिंग के द्वारा या प्रेग्नेंस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे, मियोसिस। ठीक है। अगला प्रश्न है गर्भावस्था में कौन सा हार्मोन्स गर्भ को बनाए रखने में सहायक है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, एफएसएच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रोजेस्टेरोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मानव भ्रूण में तंत्रिका तंत्र का निर्माण किस परत से होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, एक्टोडर्म। ठीक है। अगला प्रश्न है भ्रूण के कंकाल का निर्माण किस परत से होता है? एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, मेसोडर्म। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भ्रूण के पाचन तंत्र का निर्माण किस परत से होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, एंडोडर्म। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत को क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट, एब्रोब्लास्ट, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए होगा, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्लेसेंटा में हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? ट्रोफोब्लास्ट, गैस्ट्रुला या मोरुला या ब्लास्टोमेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए मानव गर्भ में भ्रूण का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है अंडाणु, शुक्राणु, हार्मोन या पोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, शुक्राणु। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भ्रूण के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली है एम्ब्रियन, कोरियन, याकसेक, एलेंटाइस। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे, एर्मियन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रसव के समय संकुचन किसके कारण होते हैं? प्रोजेस्टेरोन के द्वारा, ऑक्सीटोसिन के द्वारा, प्रोलैक्टिन के द्वारा, एस्ट्रोजन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑक्सीटोसिन। ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है हार्मोन एफएसएच का कार्य क्या है? अंडाणु का परिपक्व होना, दूध निर्माण करना, गर्भाशय संकुचन करना या वीर्य का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे, अंडाणु का परिपक्व होना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हार्मोन एलएच का कार्य क्या होता है? ओव्यूलेशन करना, दूध पिलाना, गर्भाशय का विकास या वीर्य उत्पादन करना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ओव्यूलेशन करना। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए शुक्राणु का जीवन काल स्त्री जनन तंत्र में लगभग कितना होता है? 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या फिर 48 घंटे। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएंगे, 48 घंटे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अंडाणु का जीवन काल कितना होता है? 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे या फिर 48 घंटे। तो इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 24 घंटे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए भ्रूण में हड्डियों का निर्माण किस महीने में प्रारंभ होता है? पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा या चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, तीसरा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए गर्भवती महिला में सुबह उल्टी की समस्या किस हार्मोन्स के कारण होते हैं? एस्ट्रोजन के द्वारा, प्रोजेस्टेरोन के द्वारा। ऑप्शन देखिए एस्ट्रोजन के द्वारा, प्रोजेस्टेरोन के द्वारा, HCG के द्वारा, प्रोलैक्टिन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है HG का हार्मोन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है गर्भ निरोधक की स्थायी तरीका कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच व एलएच, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन, एचसीजी व प्रोजेस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कॉपर टी किस प्रकार का गर्भ निरोधक है। रासायनिक, हार्मोन, आईयूसीडी, सल्क्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे, आईयूसीडी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गर्भाशय के बाहर भ्रूण का विकास किसे कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पिस्केरेंच, प्रीमेच्योर बर्थ, स्टील बर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, मानव भ्रूण के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए है 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे 4। ठीक है, अगला प्रश्न है भ्रूण का रक्त किसके द्वारा छनकर शुद्ध होता है। ऑप्शन प्लेसेंटा, अम्ब्रियोटिक द्रव, कार्ड या गर्भाशय। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्लेसेंटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मानव में निषेचन किस प्रकार का होता है। आंतरिक, बाह्य या युग्मन या विभाजन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, आंतरिक होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भ्रूण में अंग निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, गेस्टुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, मार्फोजेनेसिस, ब्लास्टुलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मानव में द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। 23, 46 या 44 या फिर 22। ये बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे 46। ठीक है, यहाँ पे मानव पूछ रहा है, ध्यान देना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भ्रूण में फेफड़ों का निर्माण किस परत से होता है। ऑप्शन ए है एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे, एंडोड्रम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जुड़वा बच्चों में कौन सा समान लिंग के होते हैं। आसमान जुड़वा, समान जुड़वा या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, समान जुड़वा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, महिला में मासिक चक्र रुकने की आयु लगभग कितनी होती है। 30 से 35 वर्ष, 40 से 45 वर्ष, 45 से 50 वर्ष, 50 से 55 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे, 45 से 55 वर्ष। अगला प्रश्न है शुक्राणु में ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है। सिर में, मध्य भाग में, पूंछ में, झिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे, मध्य भाग में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंडाणु का परिपक्व होना किस हार्मोन के कारण होता है। एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ऑप्शन देखिए, एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे, एफएसएच। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भ्रूण के चारों ओर तरल पदार्थ से भरी थैली का नाम क्या है। कोरियन, एम्ब्रियन, याक सेक या प्लेसेंटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है,
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भ्रूण में पोषण का मुख्य स्रोत क्या है? एमनियोटिक द्रव, प्लेसेंटा, कोरियन, याक्सेक। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्लेसेंटा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव भ्रूण में नाल किस सप्ताह में विकसित होती है? 1 सप्ताह में, 2 सप्ताह में, या 5 सप्ताह में, या फिर 10 सप्ताह में? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 5 सप्ताह में। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, गर्भावस्था के अंतिम चरण में भ्रूण की स्थिति को क्या कहते हैं? फेटल फेटल पोजीशन, फेटल पोजीशन, इन्फेक्ट पोजीशन, नियो नियोटेटल नियोटेल पोजीशन, एम्ब्रियो पोजीशन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, फेटल पोजीशन। अगला प्रश्न देखिए, गर्भाशय की पेशीय परत है एंड्रोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मेसोमेट्रियम। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, मायोमेट्रियम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूण का विकास किस प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, कायापलट सहित, कायापलट रहित। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, पुरुष प्रजनन तंत्र का अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न देखिए पुरुष प्रजन अगला प्रश्न देखिए, पुरुष प्रजनन तंत्र का कौन सा अंग मूत्र और वीर्य दोनों से बाहर निकलता है? वास डिफरेंस, मूत्र मार्ग, एब्डिविडिसेंस, एपिडिडिमिस, सीमिनल वेसिकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, मूत्र मार्ग। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भ्रूण के श्वसन के लिए कौन सी संरचना कार्य करती है? फेफड़े, प्लेसेंटा, याक्सेक, या फिर नाल? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्लेसेंटा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक में सुरक्षित अवधि पद्धति किस पर आधारित है? मासिक चक्र, हार्मोन, रक्त समूह, तापमान। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए होगा, मासिक चक्र। अगला प्रश्न देखिए, महिला में अंडाशय कहाँ स्थित होता है? मूत्राशय के आगे, गर्भाशय के दोनों ओर, गर्भाशय के पीछे, पेट के ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, गर्भाशय के दोनों ओर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शुक्राणु का शीर्ष भाग किससे ढका रहता है? एक्रोसोम, फ्लेजेलम, माइक्रोकांडिया, नाभिक। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, एक्रोसोम। अगला प्रश्न देखिए, एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम होते हैं? डाइलूरोनिडेज, एमाइलेज, लिपेज, पेपिसिन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, महिला जनन तंत्र में कौन सा अंग निषेचन के पहले जिम्मेदार है? गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि, गर्भाशय, ग्रीवा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अंडवाहिनी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गर्भावस्था में अधिकतम हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? अंडाशय, कार्पल ल्यूटियम, प्लेसेंटा, पिट्यूरी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्लेसेंटा। अगला प्रश्न है, भ्रूण का लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम पर निर्भर करता है? एक्स, वाई, जेड, या डब्ल्यू? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी होगा, वाई। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, भ्रूण के विकास के दौरान सबसे पहले कौन सा अंग बनता है? मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े या फिर यकृत? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी होगा हृदय। हृदय सबसे पहले बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गर्भ निरोधक में डायफ्राम का उपयोग किसके रोकने के लिए किया जाता है? अंडाणु का निर्माण, शुक्राणु का गर्भाशय में प्रवेश, भ्रूण का आरोपण, अंडोत्सर्जन? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, शुक्राणु का गर्भाशय में प्रवेश। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है टेस्टोस्टेरोन का स्राव किसके द्वारा होता है? एस्ट्रोली कोशिका, लेडिंग कोशिका, एप्थिलियल कोशिका, इंटरस्ट्रियल कोशिका? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, महिला में अंडोत्सर्जन की नियंत्रित करने वाला हार्मोन है FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे LH। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भ्रूण का पोषण और अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किसके द्वारा होता है? एम्ब्रियोटिक दौर या प्लेसेंटा या फिर नाल या गर्भाशय? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, प्लेसेंटा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भ्रूण में मस्तिष्क का निर्माण किस परत से होता है? एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा एक्टोड्रम। अगला प्रश्न देखिए, गर्भ निरोधक में हार्मोनल पद्धति का उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे मौखिक गोली। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, महिला में मासिक चक्र नियंत्रण अंग है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, आदिवृक्क ग्रंथि, पैक्रियास? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रसव के बाद दूध निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोन? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे प्रोलैक्टिन। ठीक है ना। लास्ट प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है, प्रसव के समय भ्रूण को बाहर निकालने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ आप पे निर्भर करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मार्क्स होगा। मेहनत खूब मन से कीजिए और मार्क्स सबसे ज़्यादा लाइए। ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग का मार्क्स बहुत ही ज़्यादा हो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।